बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम स्पेशली हु और होम पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हु और होम में क्या होता है, एक कन्फ्यूजन सा रहता है कि वहाँ पर हम हु फिल करें या फिर होम को फिल करें। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम इस कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जो जनरल रूल्स जो हम फॉलो करते हैं उसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो हु है और हुम है और हुज है, इन तीनों का यूज़ तब करते हैं जब इनका एंटीसीडेंट कोई सजीव होता है, कोई लिविंग होता है, तो उस केस में हम हु, हुम या हुज का यूज करते हैं। हु जो होता है वो क्या होता है, नॉमिनेटिव होता है। नॉमिनेटिव केस होता है जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, और ये इसको हम तब फॉलो करते हैं जब कोई वर्ब हो, मतलब कोई वर्ब हो तब हम इसको फॉलो करते हैं। क्योंकि वर्ब होने पर तब इसको फॉलो किया जाता है क्योंकि ये एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, इसलिए। ठीक है, ये सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, इसलिए वर्ब होने पर इसको क्या किया जाता है, यहाँ पर यूज किया जाता है। और होम जो होता है वो एक्विजिटिव केस होता है, जिसको हम ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। और ये जनरली जो रूल्स होते हैं उसमें तब इसको फॉलो करते हैं, तब इसका यूज करते हैं जब वहाँ पर कोई प्रोनाउन होता है, और वो प्रोनाउन हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, जैसे आई है, बी है, यू है, ही है, सी है या फिर दे है। तब हम किसका यूज करते हैं, होम का यूज करते हैं। और हुज का यूज़ तब किया जाता है, हुज जो होता है वो जेनेटिव केस होता है, जिसको हम पजेसिव केस भी कहते हैं। और पजेसिव केस का यूज़ तब किया जाता है जब उसके बाद कोई नाउन होता है, क्योंकि पजेसिव केस जो होता है वो हमेशा अपने बाद एक क्या लेता है, नाउन लेता है। जैसे सपोज करिए हिज है, तो ये पजेसिव है, तो ये अपने साथ क्या लेगा, कोई नाउन लेगा। ठीक है, क्या लेगा, कोई नाउन लेगा, हिज पेन या माई पेन, माई बुक। ठीक है, तो इसी तरह से हुज जो होता है वो जेनेटिव का रोल करता है, और ये पजेसिव केस होता है, इसलिए ये अपने साथ क्या लेता है, नाउन लेता है। तो ये तो हमारा क्या हो गया एक जनरल रूल हो गया हमारे यहाँ पर। हाँ, एक क्या होगा यहाँ पर, हमारा एक जनरल रूल है जिसको हम जनरली क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर 3 एग्ज़ाम्पल दिए हैं जिसको जनरली हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, और इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें हमें किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होता है। लेकिन जो एक्सरसाइज 11 है, ये एक्सरसाइज 111 जो है, जिसको मैंने रेन एंड मार्टिन से लिया है, तो इसमें यहाँ पर हु और हुम को लेकर बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो ये तो आपने समझ लिया। जैसे यहाँ पर ये क्या है, इसका जो एंटीसीडेंट है वो सजीव है, इसका एंटीसीडेंट, इसका जो पूर्ववर्ती है वो सजीव है, इसलिए यहाँ पर सजीव है, और यहाँ पर क्या क्या है, वर्ब है, इसलिए यहाँ पर हमने हु को फिल किया है, यहाँ पर हु का यूज होगा। और इस सेंटेंस में देखेंगे, दिस इज़ द लॉर्ड कृष्णा, ये लॉर्ड कृष्णा है, होम आई वर्शिप, जिनकी मैं पूजा करता हूँ, तो यहाँ पर होम को फिल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आई जो है वो एक पर्सनल प्रोनाउन है। तीसरा सेंटेंस दिया है, आई नो द वुमन, मैं उस औरत को जानता हूँ, हु चाइल्ड वाज हर्ट, जिसके बच्चे को क्या लगी थी, चोट लगी थी। तो यहाँ पर चाइल्ड क्या है, नाउन है। जब नाउन है तो यहाँ पर कौन सा केस आएगा, जेनेटिव केस आएगा, यानी कि हुज का यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो ये जो तीनों सेंटेंस हैं इसमें तो किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। लेकिन यहाँ इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा समझते हैं। एक्सरसाइज 111 में लिखा है, फिल इन ईच ब्लैंक विद हु आर होम। तो यहाँ पर आपको हुम या होम को यहाँ पर फिल करना है। जैसे लिखा है, आई मेट अ मैन टुडे, आई मेट अ मैन टुडे, आई हैड जस्ट हियर्ड वाज ऑन द कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर आप जैसा कि अभी आपने यहाँ पर सेंटेंस में देखा था, इस सेंटेंस में आपने देखा था यहाँ पर क्या था, आई था, दिस इज़ द लॉर्ड कृष्णा आई। ठीक है, दिस इज़ द लॉर्ड कृष्णा आई। तो आपने यहाँ पर क्या फिल कर दिया, होम फिल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, तो आई को देखकर जिसकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो आई को देखकर क्या करेगा, यहाँ पर होम को फिल कर देगा। ठीक है, होम को फिल कर देगा, जिससे हमारा सेंटेंस जो है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। जैसे कि सपोज करिए, हाँ, अब यहाँ पर समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये सेंटेंस दिया है, आई हैड जस्ट ईयर्स। बस इसकी एक छोटी सी ट्रिक है जो आप याद रखेंगे। अगर इस ट्रिक को आप फॉलो करते हैं, ट्रिक कह लें या फिर इसको कॉन्सेप्ट कह लें, अगर सेंटेंस में आपको 2 वर्ब दिखाई दे रही हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको हु फिल करना है। जैसे कि ये जो सेंटेंस है यहाँ पर, आई हैड जस्ट हियर्ड, यहाँ पर ये वर्ब है
एक वर्ब ये है और एक वर्ब यहाँ पर ये है वॉज, दो वर्ब हैं यहाँ पर। और ये दोनों वर्ब जो हैं वो मेन वर्ब हैं, यानी फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट नहीं है। तो जब ये नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं है, फाइनाइट है, मेन वर्ब है, तो ये अपना अपना सब्जेक्ट लेंगी। मतलब जितनी वर्ब होंगी उतना ही उनका सब्जेक्ट होगा। एक वर्ब तो एक सब्जेक्ट, दो वर्ब तो दो सब्जेक्ट। ठीक, अब जैसे जो हियर्ड है, हियर्ड का यहाँ पर अपना सब्जेक्ट आई है, हियर्ड का यहाँ पर अपना सब्जेक्ट क्या है, आई है। लेकिन बाज जो है, बाज का यहाँ पर अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो ये अपने सब्जेक्ट को जब यहाँ पर फॉलो करेगी तो हम किसको यहाँ पर फिल करेंगे, सब्जेक्टिव केस को, यानी कि हु को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हु जो होता है वो नॉमिनेटिव केस होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, इसलिए यहाँ पर किसको फिल किया जाएगा, हु को। तो ध्यान रखेंगे सेंटेंस में छोटी सी ट्रिक है, अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं चाहते हैं तो अगर आपको सेंटेंस में दो वर्ब दिखाई दे रही हैं तो आप फिल करेंगे हु। ठीक है, यानी कि जो आपका पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन होने पर भी अगर आपकी दो वर्ब हैं तो आप यूज करेंगे हु का। ठीक है, तो बाज के लिए हमें एक सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ये बाज वर्ब है, इसके लिए हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर हु बनेगा, हु। तो ये बनेगा आई मेट अ मैन टुडे, यानी मैं आज एक आदमी से मिला था जो जिसके बारे में आई हैड जस्ट हियर्ड, जिसके बारे में अभी अभी मैंने सुना था कि वो कहाँ था, वाज ऑन द कॉन्टिनेंट। कहाँ था वो, कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप, वो महाद्वीप पर था। तो वाज ऑन द कंटिनेंट, ये जो है यहाँ पर प्रेडिकेट, इसका सब्जेक्ट क्या बना यहाँ पर हु। तो दो वर्ब अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो उस केस में आप किसको फॉलो करेंगे, हु को फॉलो करेंगे, सब्जेक्टिव केस को फॉलो करेंगे। इसी तरह से हमारा दूसरा सेंटेंस यहाँ पर दिया है, एनी ऑफ यू टेक, एनी ऑफ यू मे टेक इट, आई डोंट केयर। अब यहाँ पर लास्ट में आपको फिल करना है हु या होम, यहाँ पर आपको फिल करना है। इसको थोड़ा सा समझेंगे ध्यान से। ठीक है, जैसे इस सेंटेंस में यू जो है वो मेन सब्जेक्ट है और यहाँ पर ये इसकी वर्ब है, ये इसकी वर्ब है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम में से कोई भी इसे ले सकता है। एनी ऑफ यू मे टेक इट, मतलब तुम में से कोई भी इसे ले सकता है। आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है। सेंटेंस कह रहा है कि मुझे परवाह नहीं है कौन ले सकता है। यहाँ पर सेंस क्या आ रहा है कि मुझे परवाह नहीं है, मैं चिंता नहीं करता हूँ कि कौन ले सकता है या कौन लेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक दूसरी वर्ब भी हिडन है, सेंस के अकॉर्डिंग दूसरी वर्ब भी हिडन है। और वो वर्ब कौन सी है, यहाँ पर भी वर्ब टेक आ रही है। ठीक है, कौन सी वर्ब आ रही है, टेक। जब यहाँ पर वर्ब टेक हिडन है तो इसके लिए हमें एक सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी और वो सब्जेक्ट हमारा कौन सा होगा, यहाँ पर हु होगा। ठीक है, सब्जेक्टिव केस यहाँ पर हम किसको फिल करेंगे, हु को फिल करेंगे। तो हु इज़ द सब्जेक्ट ऑफ टेक्स, यहाँ पर टेक्स, फिर यहाँ पर टेक्स होगा। ठीक है, टेक्स होगा, हु टेक्स। हालांकि आपको यहाँ पर हु फिल करना है लेकिन टेक्स जो है वो हिडन रहेगा। ठीक, आई होप आपको ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर लिखा है डिड यू गिव डैट लेटर टू। तो यहाँ इस सेंटेंस में हु को फिल करेंगे या होम को फिल करेंगे। तो यहाँ पर यू जो है वो सब्जेक्ट है और ये इसकी मेन वर्ब है। ठीक, इसकी मेन वर्ब है। जब सब्जेक्ट अपना है, वर्ब है और वर्ब का अपना सब्जेक्ट है तो हमें यहाँ पर हु की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो डिड यू गिव डैट लेटर टू, अब यहाँ पर आप देखेंगे टू एक प्रेपोजिशन है। टू क्या है, एक प्रीपोजिशन है। तो इसका मतलब हुआ तुमने वह चिट्ठी। इस सेंटेंस का जो सेंस आ रहा है वो ये आ रहा है कि तुमने वह चिट्ठी किसे दी, यानी देने, तुमने दी तो तुम क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए, और जिसे दी वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया, किसको दी। तो टू के बाद यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट क्या आएगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या आएगा, होम आएगा। अब चूंकि डब्लू वाला जो वर्ड होता है वो कभी भी लास्ट में आता नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पर फिल किया जाएगा यहाँ पर शुरू में। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका बनेगा होम डिड यू गिव डैट लेटर टू। यहाँ पर डी को इस्तेमाल कर लेंगे, डिड में डी को इस्तेमाल कर लेंगे जब होम पहले आएगा तो। ठीक है, अब ये वाला सेंटेंस है, इस सेंटेंस में भी आप सही से फिल कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, देखते ही आप इसमें फिल कर देंगे। ठीक है, अब जैसे अगर आप अभी जो मैंने ऊपर रूल आपको बताया था, अगर उस रूल को आप फॉलो करके यहाँ पे होम को फिल करते हैं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन है, आप यहाँ पर होम को फिल कर देंगे, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको देखना ये है कि सेंटेंस में दो वर्ब हैं,
दो वर्ब हैं, एक थॉट है यहाँ पर और एक वाज है। तो थॉट का तो अपना सब्जेक्ट आई है, वाज के लिए हमें एक सब्जेक्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो जब वाज के लिए हमें एक सब्जेक्ट की ज़रूरत है तो यहाँ पर क्या आएगा, हु आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम किसको फिल करेंगे, हु को फिल करेंगे। तो द मैन आई थॉट, यानी वह आदमी जो मुझे, यानी जिसके बारे में मैंने सोचा था, जो मुझे लगा था कि मेरा दोस्त था, मेरा दोस्त था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आ रहा है तो हु आ रहा है यहाँ पर, हु। तो वाज माई फ्रेंड, ये जो है, सॉरी यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर आई थॉट वाज माई फ्रेंड डिसीव्ड मी। अब इसको थोड़ा समझेंगे, एक मिनट। यहाँ पर जैसे ये द मैन दिया है, ठीक है, द मैन दिया है और यहाँ पर आई थॉट, इसका तो ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इसका ये सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर जो वाज माई फ्रेंड है, तो वाज माई फ्रेंड का सब्जेक्ट हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे, हु फिल करेंगे। अब इस सेंटेंस में तीन वर्ब हैं, एक तो थॉट है, ठीक है, ये थॉट वाला जो फ्रेज है ये तो अलग है, ठीक है, ये अलग है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमें मतलब किससे, वाज से और डिसीव्ड से, ये यहाँ पर जो वर्ब आ रही हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पर दो वर्ब हैं तो यहाँ पर हम किसको फिल करेंगे, हु को फिल करेंगे, ठीक है। किसको फिल करेंगे, हु को फिल करेंगे, क्योंकि इस हु की जो वर्ब है वो यहाँ पर क्या है, वाज। लेकिन अब डिसीव का सब्जेक्ट कौन सा है, तो डिसीव का सब्जेक्ट कौन सा, वो ध्यान से समझेंगे। वह आदमी जो मुझे लगा था कि मेरा दोस्त था, उसने मुझे धोखा दिया है। तो डिसीव्ड का और यहाँ पर जो बाज है, इन दोनों की वर्ब क्या है, इन दोनों का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हु है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया हो तो एक बार मैं इसको फिर से समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए आई थॉट जो है ये तो मेरा सब्जेक्ट हो गया, आई थॉट मैंने समझा था। द मैन धोखा किसने दिया था, मैन ने दिया था, ठीक है। तो इसका ये सब्जेक्ट हो गया। और फ्रेंड कौन था, फ्रेंड भी वो आदमी था, फ्रेंड कौन था मेरा, वो आदमी था, ठीक है। तो इसके लिए जो वाज आएगा, मतलब वाज भी इसके लिए आया है, तो यहाँ पर इसका जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, यहाँ पर हु आएगा। इसके लिए हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे, हु करेंगे। और डिसीव्ड के लिए यहाँ पर द मैन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखते हैं। देयर वाज नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं था, कोई शक नहीं था कि जो स्पीकर ने किसे कहा, मतलब स्पीकर ने किसे कहा, द स्पीकर मेंट। अब यहाँ ये तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर द स्पीकर सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। इस वर्ब की हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब स्पीकर ने किसे कहा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ हम किसको फिल करेंगे, होम को फिल करेंगे। इसके बाद इसी तरह से इसको भी आप आसानी से फिल कर देंगे। इसमें जैसे ये लिखा है, द वैकेंसी वॉज फिल्ड बाई मिस्टर रॉय। वैकेंसी जो थी वो किसके द्वारा फिल की गई थी, जो वैकेंसी थी, जो रिक्त स्थान था, वो श्री राव जो मिस्टर रॉय थे उनके द्वारा उस वैकेंसी को फिल किया गया था, ठीक है। द मैनेजर सेड आउट टू बी प्रमोटेड। अब इस सेंटेंस में बहुत ही आसान है, इसमें दो वर्ब हैं, एक ये वर्ब हो गई और आउट टू बी प्रमोटेड, जिनको प्रमोटेड किया गया था। एक पोर्शन हमारा ये वर्ब का हो गया, ठीक है। जब दो वर्ब हैं तो हम वहाँ पर किसको फिल करेंगे, वहाँ पर हम किसको फिल करेंगे, हु को फिल करेंगे, ठीक है। जो प्रबंधक के अनुसार, जो मैनेजर थे उनके अनुसार उनको क्या किया गया था, प्रमोटेड किया गया था, तो यहाँ पर क्या आएगा, हु आएगा। नेक्स्ट है, द वैकेंसी वॉज फिल्ड बाई मिस्टर रॉय। अब इस सेंटेंस में क्या है, द मैनेजर थॉट वर्थी ऑफ प्रमोशन। अब इस वाले सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब है, थॉट, केवल एक ही वर्ब है थॉट, और ये इसका अपना क्या है, सब्जेक्ट है। जब ये इसका अपना सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो उस केस में जब सब्जेक्ट हो गया तो इस वर्ब के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा, हुम फिल किया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि अगर एक ही वर्ब दिख रही है वहाँ पे हु या हुम को फिल करना है, तो उस केस में हम किसको फिल करेंगे, हुम का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ, द वैकेंसी वाज फिल्ड बाय मिस्टर राय, यानी जो वैकेंसी थी वो श्री रॉ द्वारा भरी गई,
ठीक है, जिसे मैनेजर ने, जो जब मैनेजर था ना, जिसे मैनेजर ने क्या किया था, प्रमोशन योग्य समझा, जिसे मैनेजर ने थॉट माने समझा वर्थी ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन के योग्य समझा, जिसको समझा। ठीक है, तो समझने वाला कौन है, मैनेजर है जो कि सब्जेक्ट है, जिसको समझा वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, जिसको समझा तो ऑब्जेक्ट के रूप में हम किसको फिल करेंगे, यहाँ पर होम को फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारा दिया है, इट इज़ सौरभ, मतलब ये सौरभ हैं, आई थिंक इज़ द बेटर ऑफ द टू एट स्विमिंग। तो इस सेंटेंस का सेंस ये जा रहा है, सेंस आप समझे या ना समझे, क्योंकि ग्रामर में अर्थ निकालना जरूरी नहीं होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी होता है। ठीक है, तो इट इज़ सौरभ, ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि इट इज़ सौरभ, सौरभ ये सौरभ है, आई थिंक, तो इसको तो ये वाला जो है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आई थिंक। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर जो रेन एंड मार्टिन में दिया है वो स्पेस यहाँ पर जो दिया है वो यहाँ पर है, इज से पहले, एक मिनट, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर इज से पहले आपको फिल करना है, इससे इज से पहले क्या आएगा, ठीक है, इज से पहले, तो इट इज़ सौरभ आई थिंक, ये पूरा सेंटेंस है यहाँ तक, यहाँ कोई भी वर्ड यहाँ पे फिल नहीं करना है, इज से पहले यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान है, जब यहाँ पर वर्ब आपको दिख रही है, जब वर्ब आपको दिख रही है तो वर्ब किसको फॉलो करता है, वर्ब किसको फॉलो करता है, वर्ब जो होती है वो सब्जेक्टिव केस को यानी नॉमिनेटिव केस को फॉलो करती है। तो वर्ब से पहले हम किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। ठीक है, तो इट इज़ सौरभ, मतलब मुझे लगता, इसका मतलब ये होगा कि इट इज़ सौरभ आई थिंक, यानी मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है कि सौरभ ही हैं, ये सौरभ ही हैं। ठीक है, हु इज़ द बेटर, अब यहाँ पे हमने क्या फिल किया इससे पहले, हु इज़ द बेटर ऑफ द टू एट स्विमिंग, यानी जो तैराकी में दोनों में बेहतर है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारा दिया है, अली वाज द मैन दे इंटेंटेड शुड बी आवर कैप्टन नेक्स्ट ईयर। बताइए इसमें क्या फिल किया जाएगा, हु या हुम। देखिए इस सेंटेंस में जैसे यहाँ पर इंटेंटेड एक वर्ब है और शुड बी आवर कैप्टन, हमारा कैप्टन होना चाहिए, शुड बी आवर कैप्टन, एक वर्ब हमें यहाँ पर ये मिली। ठीक है, तो इंटेंटेड का जो सब्जेक्ट है वो अपना सब्जेक्ट यहाँ पर दिया है दे। अब यहाँ पर जब दो वर्ब हैं तो इस केस में इस वर्ब के लिए हमें एक सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, नॉमिनेटिव केस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हम किसको फिल करेंगे, हु को फिल करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर सेंटेंस में यहाँ इधर तो हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ तो सब्जेक्ट है इसकी अपनी, यहाँ पर ये यहाँ पर वर्ब है और इसका ये सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा समझते हैं। अगर यहाँ पे हमें दो वर्ब दिखाई दे रही हैं, दो फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट नहीं, दो फाइनाइट यानी कि मेन वर्ब अगर हमें दिखाई दे रही हैं, तो एक का तो सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया है, दूसरे सब्जेक्ट के लिए हमें यहाँ पर हु को फिल करना होता है। और अगर एक ही सब्जेक्ट है और नॉमिनेटिव केस कोई दिया है, आई, बी, यू, दे, ही, सी, तो वहाँ पर एक ही वर्ब दी है, नॉमिनेटिव कोई प्रोनाउन दिया है, तो वहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट के रूप में होम की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, हु आएगा। अली वाज द मैन, मतलब अली वही व्यक्ति है। दे इंटेंटेड, जैसा कि उन्होंने इंटेंटेड किया था, उन्होंने समझा था कि अली वही व्यक्ति था जो अगले साल शुड बी आवर कैप्टन नेक्स्ट ईयर, यानी जो अगले साल हमारा क्या होना चाहिए, कप्तान होना चाहिए। तो यहाँ पर जो शुड बी है, शुड बी का जो सब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हु बनेगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है, डू यू थिंक इज़ द बेटर ऑफ द टू टेनिस। अब इसमें क्या फिल किया जाएगा, सोचिए इसमें क्या आएगा, हु आएगा या फिर हुम आएगा। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हम समझते हैं, जैसे यहाँ पर ये यू दिया है जो कि सब्जेक्ट है और इसका यहाँ पर इसकी अपनी वर्ब है यहाँ पर थिंक। ठीक है, तो डू यू थिंक यानी कि इज़ द बेटर ऑफ द टू एट टेनिस। जब इसका अपना यहाँ पर इस सब्जेक्ट के, मतलब ये जो वर्ब है इसका अपना सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये जो दूसरी वर्ब है इज के लिए हमें एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन, यानी यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हु। ठीक है, यहाँ हम किसको फिल करेंगे, हु फिल करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि डू यू थिंक, हु डू यू थिंक, तो इसका मतलब हुआ डू यू थिंक
क्या तुम ये समझते हो कि इज़ द बेटर ऑफ द टू एट टेनिस, यानी दोनों टेनिस के जो खिलाड़ी हैं उनमें सबसे ज़्यादा बेहतर कौन है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये जो रेन एंड मार्टिन की जो एक्सरसाइज है इसमें 19 क्वेश्चन दिए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम 10 ही क्वेश्चन कवर करेंगे क्योंकि वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, और इससे जो अगले की क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।